नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी जवाबदेही को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। सवाल यह है कि आखिर जो हमारी सरकार है वो जवाब देने से भागती क्यों है। ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि एक खबर सरकार के हवाले से आई हुई है और उस खबर के अनुसार जो शीतकालीन सत्र जो संसद का होता है वो इस बार कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि इस साल पार्लियामेंट का विंटर सेशन नहीं होगा। विंटर सेशन हर साल होता है, लेकिन इस बार सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस बार का विंटर सेशन नहीं होगा। सरकार ने ये कहा है कि उन्होंने जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ मशवरा करके ये फैसला लिया है और सब लोग ये चाहते हैं कि इस बार का विंटर सेशन नहीं हो। और ऐसा इसलिए नहीं हो क्योंकि देश में और दुनिया में बड़े पैमाने पर कोविड की महामारी फैली हुई है और कोविड की महामारी का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि इस बार का विंटर सेशन नहीं होगा। सरकार के इस फैसले को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। सवाल ये उठने लगा है कि जो हमारे किसान पिछले 20 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब कौन देगा। अगर पार्लियामेंट का विंटर सेशन होता तो उसमें विपक्ष भी सवाल पूछती और सरकार को जवाब भी देना पड़ता किसानों के इस आंदोलन को लेकर और किसानों के मुद्दों को लेकर। लेकिन अब विंटर सेशन होगा ही नहीं तो सरकार को जवाब देना ही नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि आज जो कोविड का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि विंटर सेशन नहीं करवाया जाएगा, तो आज जो मामले कोविड के आए हुए हैं पिछले 24 घंटे में, ये पिछले 5 महीनों में सबसे कम आए हुए हैं और कुछ दिनों में कोविड की वैक्सीन भी हमारे देश में आ जाएगी, टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है तो सरकार ने बड़ी ही आसानी से कोविड का नाम देते हुए इस विंटर सेशन को जो है कैंसल कर दिया है और कहा है एक तरह से कि अब हम आपको सीधे जवाब देंगे बजट सेशन में। हम सभी को पता है कि बजट सेशन में क्या होता है। बजट सेशन में बजट की ही चर्चा होती है और किसानों का ये जो विरोध प्रदर्शन है कितना दिन तक आगे चलेगा ये भी तो एक मायने रखता है। अब बात करते हैं कोविड की महामारी, जिसका हवाला देकर सरकार ये कह रही है कि इस बार का विंटर सेशन नहीं होगा। अगर ऐसा ही था तो आज से 3 महीने पहले आपने जब मॉनसून सेशन करवाया तो उस वक्त आपको कोविड की महामारी की याद क्यों नहीं आई। आपको बता दें कि जब 3 महीने पहले मॉनसून सेशन चल रहा था और जिस सेशन में इन 3 बिलों को पास किए गए, उस वक्त हर दिन 70 से 80 हजार नए केसेस सामने आ रहे थे। उसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। उस चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर नेताओं की रैलियां होती थी, भीड़ इकट्ठा होती थी, एक ही मंच पर कई सारे नेता हुआ करते थे और वो प्रचार करते थे। लेकिन उस वक्त भी कोविड की महामारी का ख्याल नहीं आया। इसके बाद हैदराबाद में विधानसभा चुनाव हुए, कई उपचुनाव भी हुए, वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से रैलियों के दौरान भीड़ इकट्ठा होती थी। इतना ही नहीं, जब नेता रोड शो करते थे तो उनकी गाड़ियों के अंदर, उस गाड़ी के अंदर जो नेता होते थे उनके आसपास लोग जो है उनके बीच का गैप 1 फीट का भी नहीं हुआ करता था। उस वक्त तो सरकारों को कोविड की महामारी का ख्याल नहीं आया। आज जब देश में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहा है और किसान सरकार से ये मांग कर रहा है कि जो आपने कानून लाया है उस कानून को वापस लिया जाए, तो सरकार जो है वो उनकी बात एक तरह से नहीं सुनना चाहती है और सीधे सीधे जिस तरह से ये मॉनसून सेशन को कैंसिल करने की बात आई हुई है, ये कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों पर मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। ये तो बात हुई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की। अब बात करते हैं विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष भी सवालों के घेरे में है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हुई है कि विपक्ष की जब सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी, तो कांग्रेस भी ऐसा बिल लाना चाह रहा था। लेकिन आज जब कांग्रेस विपक्ष में है तो इस बिल के विरोध में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन ये जो लेटर आया हुआ है, इस लेटर में कहा गया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह मशवरा किया गया और सलाह मशवरा करने के बाद सभी ने ये कहा कि कोविड की इस महामारी की वजह से इस बार का जो विंटर सेशन है वो नहीं बुला लिया जाए। तो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी जो राय जो है वो दी है, इसको लेकर उन सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर भी सवाल तो जरूर उठता है कि एक तरफ आप किसानों के साथ सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक ऐसी जगह जहां पर आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड बातें ला सकते हैं, तो वहां पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोविड की महामारी की वजह से इस बार का जो सेशन है वो नहीं बुलाना चाहिए। तो ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त हमारे सामने हैं और जिस तरह से आज सुबह का ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर अब सवाल तो कई सारे उठने लगे हैं। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने ये कहा है कि जो गुलाम नबी आज़ाद जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में, उनसे तो आपने सलाह मशवरा नहीं किया। इसके बाद शिवसेना की जो नेता है उर्मिला मातोंडकर, उन्होंने भी सरकार के ऊपर सवाल उठाए और पूछा कि आपको चुनाव के लिए तो कोविड नहीं दिखता है, आपको दूसरी चीज़ों के लिए कोविड नहीं दिखता है, लेकिन जब आपको जवाब देना होता है तो उस वक्त आप कोविड का हवाला देकर पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं बुलाते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त हमारे सामने हैं और इन सारे सवालों का जवाब तो जाहिर तौर पर सरकार को देना ही होगा, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो बड़े पैमाने पर और इस तरह की ठंड के मौसम में जो है वो बैठे हुए हैं और अब तक 10 से भी ज़्यादा किसानों की दिल्ली में मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही तो बनती है और सरकार इस तरह से भागना तो नहीं चाहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।